नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर नून लीग को धोखा देकर अपना अपोजिशन लीडर मुंतखब करवा लिया है। सबसे पहले अपोजिशन लीडर के मुंतखब होने का तरीकाकार समझ लीजिए, फिर आपको समझाते हैं कि ये सारी गेम किसने और कैसे खेली। सेनेट में अपोजिशन लीडर मुंतखब करने का तरीकाकार ये होता है कि जिसने अपोजिशन लीडर बनना हो वो सेनेट रूल 16 सब सेक्शन 3 के तहत सेनेटर से दस्तखत करवा के अपनी दरख्वास्त चेयरमैन सेनेट को जमा करवाता है, और जिसके नॉमिनेशन पेपर पर ज्यादा के दस्तखत हो वो अपोजिशन लीडर बन जाता है। मुस्लिम लीग नून ने आजम नजीर तार को अपोजिशन लीडर मुंतखब किया और पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रजा गिलानी को अपोजिशन लीडर मुंतखब किया, और फिर सियासत करके 30 सेनेटर्स से दस्तखत करवा के अपना नॉमिनेशन पेपर चेयरमैन सेनेट को जमा करवा दिया। इसमें 21 सेनेटर्स पीपल्स पार्टी, 2 सेनेटर्स ANP, 2 सेनेटर्स फाटा, 4 सेनेटर्स आजाद, 1 सेनेटर जमात इस्लामी का शामिल था। जी हाँ, जमात इस्लामी जो कि खुद को सालहीन की जमात कहती है, ने एक बार चोर को अपोजिशन लीडर बनवाने के लिए वोट दिया। अब इन हराम खोरों के करप्शन और इखलाकियात पर भाषण सुनते जाइएगा। 2018 में मुश्ताक अहमद खान ने वोट खरीदकर सेनेटर बनने का बदला आज पीपल्स पार्टी को यूसुफ रजा गिलानी को वोट देकर पूरा कर दिया। ताहम इस सारी गेम में मुस्लिम लीग नून और फजलुर रहमान को क्या मिला, आइए अब आपको शुरू से एक छोटा सा ट्रेलर दिखाती हूँ। डस्का इलेक्शन होता है, इलेक्शन कमीशन डस्का इलेक्शन कलदम करार देता है, फिर सेनेट इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी जीत जाता है, लेकिन नून लीग सेनेट की सीट हार जाती है। वजीर आजम इमरान खान एतमाद का वोट ले जाते हैं, यूसुफ रजा गिलानी और गफूर हैदरी दोनों ही हार जाते हैं, और यहाँ नून लीग के सेनेटर्स बिक जाते हैं। PDM में लड़ाई पड़ जाती है, फिर सुप्रीम कोर्ट डस्का इलेक्शन पर इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर देती है और यूसुफ रजा गिलानी अपोजिशन लीडर बन जाता है। अब इतने सारे इत्तेफाक या तो शर्लॉक होम्स में होते या फिर शाहरुख खान की लव स्टोरी में, हकीकी दुनिया में नहीं। तो यहाँ एक ही फिक्रा याद आता है, एवरीथिंग इज गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान। नहीं समझे, समझाती हूँ। डस्का इलेक्शन हुआ, 23 पोलिंग स्टेशंस का मसला था, लेकिन 23 पोलिंग स्टेशनों की बजाय 360 पोलिंग स्टेशनों का ही रिजल्ट मनसूख कर दिया गया। सेनेट इलेक्शन हुआ, पंजाब में PTI ने नून लीग से बातचीत करके सेनेटर मुंतखब करा लिए, जिससे पीपल्स पार्टी में तासुर गया कि नून लीग सेनेट इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के साथ गेम करेगी। सेनेट इलेक्शन हुआ, लेकिन पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ गेम कर दी। पीपल्स पार्टी ने अपनी सीट जीत कर नून लीग को हरवा दिया और KP से नून लीग को जीती नशिस्त हरवा दी। यूसुफ रजा गिलानी को 185 वोट मिलने थे, लेकिन ऐन वक्त पर जरदारी से दगा हुआ और यूसुफ रजा गिलानी को 169 वोट और 7 वोट जाया, यानी 176, 9 वोट हफीज शेख को ज्यादा मिल गए। ये चीज बहुत कुछ साबित कर रही है कि यहाँ क्या हुआ। वजीर आजम ने एतमाद का वोट लिया और पीपल्स पार्टी ने बाइकाट का मशवरा देकर वजीर आजम को फ्री हैंड कर एतमाद की तहरीक को कामयाब बनवाया। नून लीगी और फजलू इसको समझ न सके, डस्का इलेक्शन को दोबारा करवाने का हुक्म दे दिया गया। सेनेट चेयरमैन इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी हार गया। नून लीग के सेनेटर्स ने यूसुफ रजा गिलानी को वोट नहीं दिया। इसी तरह डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन भी गफूर हैदरी हार गया। अपोजिशन लीडर का इलेक्शन था, पीपल्स पार्टी के पास 25 वोट थे, जबकि नून लीग के पास 27। आज इलेक्शन हुआ कि हुकूमती इत्तेहाद ने अपने 5 सेनेटर्स से फॉरवर्ड ब्लॉक बनवाया, जिन्होंने यूसुफ रजा गिलानी को वोट डाल दिया और वो यूं अपोजिशन लीडर बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने डस्का इलेक्शन को दोबारा करवाने का फैसला कलदम करार दिया। अब इतने सारे इत्तेफाक पहली दफा इकट्ठे देखे हैं, आपको क्या समझ आ रही कि किसने किसके साथ हाथ किया? PTI ने यहाँ सबको इस्तेमाल किया। अभी इसमें PTI का एक ट्विस्ट बाकी है, वो इलेक्शन के करीब आएगा, तब तक आप इंजॉय करें। नवाज शरीफ ने अपने रद्द अमल में कहा है कि PDM के मकासद के साथ बेवफाई करने वाला बड़ी कीमत अदा करेगा। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तानी अवाम को ये भी बता दें कि PDM का इमरान खान को हटाने के अलावा और कौन कौन से मकासद हैं। पाकिस्तानी अवाम के सामने मुबहिम बातें करने की बजाय क्लियर बातें करें, ताकि अवाम को आप लोगों के मकासद और करतूतें मालूम हो सके। यहाँ मैं खान साहब को एक अहम मशवरा देना चाहती हूँ। खान साहब लोहा गर्म है, वार करें। जमीयत को नून लीग और पीपल्स पार्टी ने बार बार अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन PDM के प्लेटफॉर्म पे हमेशा अपना कब्जा जमाए रखा और इन्हें धोखा देते रहे। वक्त का तकाजा है कि तहरीक इंसाफ यहाँ बेहतरीन खेल का मुजाहरा पेश करे और दोस्तों से धोखा खाकर और हुकूमत की सख्ती के आगे काबिल रहम हालत तक पहुँच जाने वाली जमात का बाजू पकड़े और PDM के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दे। अगर PTI इस वक्त फजलुर रहमान को सहारा देती है तो ये नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा दचका होगा। इस तरह सेनेट में इनकी 5 सीटें भी हुकूमत के हिस्से में आ जाएंगी और नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ बेरहम एहतसाब शुरू करने में भी आसानी होगी। इमरान खान ने 2.5 साल में इंतहाई मुश्किल हालात में सबका मुकाबला करके अपनी हिम्मत और हौसले को साबित किया है। अब वक्त आ गया है कि इस जमात को रिलीफ देकर नून लीग और पीपल्स पार्टी से दो हाथ किए जाए। सियासी बसात पे ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। बड़े मकासद के लिए छोटी चीजों पे कंप्रोमाइज किया जा सकता है। सिर्फ यही
यही एक जमात है जो मदारिस के कुछ बच्चों को निकाल सकती है और इस पे आज तक पीडीएम का इन्हिसार है। ऐसे में इन जमातों की पीठ में छुरा गोम कर अगले 6 साल सेनेट पे भी राज किया जा सकता है और आने वाले वक्त में इनके खिलाफ बेरहम एहतसाब भी शुरू किया जा सकता है। इसी तरह पंजाब में काफ लीग को गवर्नरशिप भी दे दी जाए और यहाँ भी मुकम्मल महफूज होकर मुखालफिन को नाको चने चबवाएं। अगर बुजदार को हटाना पड़े तो हटाएं और फवाद चौधरी या चौधरी सरवर जैसा मजबूत शख्स लाएं और नून लीग को पंजाब में तिगनी का नाच नचाएं। फैसले लेने का यही बेहतरीन वक्त है। मुखालफिन को कोई लूज पॉइंट ना दे। अशराफिया और माफिया का मुकाबला करना है तो एक कदम पीछे हटें और पूरी मजबूती से चपट पड़े। असूलों की सियासत करते रहेंगे तो फिर कौम पिसती रहेगी, क्योंकि माफिया का मुकाबला असूलों से नहीं बल्कि इन्हीं के तरीकों से मुमकिन है। उम्मीद है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कौम के वसी तर मफाद में बेहतरीन फैसले ही लेंगे और वो कोई भी फैसला लें हमें मंजूर है, क्योंकि हमें इन पे पूरा एतमाद है। इमरान खान साहब, इस वक्त आपने सबको आपस में लड़वा दिया है और खुद माफिया के खिलाफ कमर कस ली है। क्यों न पीडीएम की आखिरी सांस भी बंद कर दी जाए। नाजरीन को बताते चलें कि माफिया के खिलाफ खान साहब घर से काम कर रहे हैं। शुगर माफिया के खिलाफ FBR का ऑडिट मुकम्मल हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हिदायत के मुताबिक इन 81 शुगर मिल्स को मजमूई तौर पर 459 बिलियन रुपए हुकूमती खजाने में जमा करने की हिदायत कर दी गई है, क्योंकि इन्होंने शॉर्टेज करके अवाम का ये पैसा लूटा था। इनमें 61 शुगर मिल्स के लिए 404 बिलियन रुपए की टैक्स डिमांड है, जबकि 20 वो खास शुगर मिल्स हैं जिनके केसेस अदालतों में पेंडिंग है और इन पे 65 बिलियन रुपए की डिमांड है। जहांगीर तरीन की कंपनी 7 बिलियन, जबकि खुसरू बख्तियार और उमर शहरयार के लिए 9 बिलियन रुपए की डिमांड की गई है। शरीफ फैमिली की रमजान शुगर मिल्स और चौधरी शुगर मिल्स के लिए 8 बिलियन रुपए की डिमांड की गई। तारीख में पहली मर्तबा माफिया को एहसास हुआ है कि अवाम दुश्मनी में मुलविस किसी को नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि इन 81 शुगर मिल्स में अपोजिशन के अलावा खुद तहरीक इंसाफ के लोग भी हैं। इमरान खान पहला हुक्मरान है जिसने हर किस्म के माफिया पे हाथ डाला और पिछले 2.5 साल सब से लड़ता आ रहा है, जिनमें कई को जेर कर चुका है, जबकि कुछ के खिलाफ जंग जारी है। अब ये अदालतों पे है कि वो इन्हें हमेशा की तरह रिलीफ मुहैया करती है या हुकूमत का साथ देकर मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ खड़ी होती है, क्योंकि ये तय है कि अब ये माफिया अब अदालतों का दरवाजा खटखटाएगा। चीनी माफिया के बाद पेट्रोल माफिया का फोरेंसिक ऑडिट करने का भी फैसला कर लिया गया है। कल FIA को 90 दिन के अंदर रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश करने की हिदायत कर दी गई है। याद रहे पिछले साल जून में पेट्रोलियम माफिया ने मसनूई बहरान पैदा करके खजाने को 25 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। तहकीकात को शफाफ रखने के लिए मुआवन खसूसियों सेक्रेटरी पेट्रोलियम नदीम बाबर से इस्तीफा लिया गया है और इन्हें एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को रिपोर्ट करने की हिदायत की है। इंशाल्लाह माफिया और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान जंग में जीत कौम की होगी। पहली दफा कोई हुक्मरान अपने मफादात को बालाए ताक रख कर हमारी जंग लड़ रहा है। खान साहब सलामत रहें, अल्लाह आपको जल्द सेहत याब करे, आमीन। थैंक्स फॉर